कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बड़ी बैठक। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक, अधिकारियों के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। WTO ने कैंसिल की कोरोना वायरस पर जेनेवा की मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस। बैठक की अनिश्चितकालीन के लिए किया गया स्थगित। नए स्ट्रेन की वजह से लिया गया फैसला। WTO की जनरल काउंसिल ने बैठक स्थगित करने का लिया फैसला। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक जेनेवा में होने वाली थी बैठक। जेनेवा की मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि भी होते शामिल। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। दुनिया भर में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन को WHO ने घोषित किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी वाले वायरस को अत्यधिक संक्रमित माना जाता है। WHO ने कहा डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है ये वायरस। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। 24 नवंबर को WHO के पास पहुंची थी रिपोर्ट। इस वेरिएंट के मिलने के बाद यूरोपीय देशों का बड़ा फैसला। साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई। भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का भारत में एक भी केस नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। सभी देशों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा WHO के प्रवक्ता का बयान। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के प्रभाव को समझने में लगेंगे कुछ हफ्ते। नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की बढ़ाई चिंता। जोहान्सबर्ग में टीका लगवाने वालों की बढ़ी तादाद। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर इटली, जर्मनी और ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका पर लगाया ट्रैवल बैन। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर बोले इजरायल के PM, देश में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया। हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से दी गई जानकारी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वालों का लगा तांता। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की एंट्री बंद की। ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिका भी अलर्ट। सोमवार से अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर लगा देगा रोक। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का बयान। नए वेरिएंट को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। म्यूटेशन बढ़ा तो हमें आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देश भर में एक दिन में 8,318 नए पॉजिटिव केस। पिछले 24 घंटे में 465 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में करीब 11,000 लोगों ने दी महामारी को मात। भारत में 1,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस। सोमवार को दिल्ली सरकार ने DDMA की बुलाई मीटिंग। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर होगी चर्चा। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 1700 छात्र हुए संक्रमित। बेंगलुरु के स्कूल में कोरोना का कहर। 33 छात्र पाए गए संक्रमित। कैंपस को किया गया सील। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के लिए अपील की। कोरोना नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के निर्देश। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आगे की रणनीति पर होगा विचार। सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। कानून के वापस होने तक आंदोलन पर अड़े हैं किसान। दिल्ली से मुंबई पहुंचा किसान आंदोलन। किसान मोर्चा ने 2 दिन के महाराष्ट्र किसान मार्च का ऐलान दिया। मुंबई में 4 जगहों पर लखीमपुर के किसानों का अस्थि कलश ले जाया जाएगा। 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में किसान महापंचायत की तैयारी। पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसान नेता भी पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत का ऐलान। संसद सत्र शुरू होने पर आगे का प्लान बनाएंगे। PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, MSP पर कानून बनाना संभव नहीं। CM खट्टर ने कहा MSP पर कानून बनाने पर सरकार की बढ़ेगी जिम्मेदारी। किसानों के उत्पाद को कोई नहीं खरीदता है तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। संसद सत्र के पहले दिन के लिस्ट में कृषि कानून वापसी बिल। कृषि कानून वापसी बिल पर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बीजेपी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सांसदों को 29 नवंबर को लोकसभा में रहने को कहा। बलरामपुर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ। तुलसीपुर में मां पटेश्वरी मंदिर में की पूजा पाठ। CM योगी गौशाला का निरीक्षण करते नजर आए। गायों को खाना खिलाया। यूपी के गोंडा को CM योगी आदित्यनाथ देंगे बड़ी सौगात। इथेनॉल प्लांट की रखेंगे आधारशिला। आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में CM योगी भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:10 से शुरू होगा कार्यक्रम। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महोबा में करेंगी प्रतिज्ञा रैली। उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली में होंगे शामिल। पंजाब की मोहाली में आज धरना देंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। शिक्षकों के साथ आज धरने पर बैठेंगे केजरीवाल। दोपहर में धरने पर बैठेंगे केजरीवाल। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मोहाली में कई महीने से शिक्षकों का धरना। मनीष सिसोदिया का दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम। कांग्रेस के कई पार्षद आम आदमी पार्टी को कर सकते हैं ज्वाइन। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू का बड़ा बयान। भारतीय लोकतंत्र सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वेंकैया नायडू ने पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग पर खड़े किए सवाल। धर्मनिरपेक्षता और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों पर भारत को नीचा दिखाने का चलन हमारी तरक्की को पचा नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान। कहा मुंह बंद रखने के लिए गुटखा खाएं मुसलमान, दिमाग शांत रखने के लिए सिर पर रखें बर्फ।
मुसलमानों से बोले मंत्री जितेंद्र आहवाड, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो हम उन्हीं पत्थरों से बनाएंगे और मस्जिदें किसी के उकसावे में न आए मुसलमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन का किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ भी थे मौजूद। 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। घोष शिविर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़े, दिल्ली एम्स में कराए गए भर्ती। अस्पताल जाकर एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी से मिले कमलनाथ, हालचाल जाना। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से जख्मी हो गए थे अभिमन्यु तिवारी। गुरुवार को हुआ था एनएसयूआई का प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बदला भोपाल के मिंटो हॉल का नाम, अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से जाना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान, 2019 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा। सुशील चंद्रा ने कहा, चुनावों में समावेशी साझेदारी सुनिश्चित करने में बहुत आगे आ गया देश। 1971 के चुनाव में 2019 तक भारत में महिला मतदाताओं में 235.72% की बढ़ोतरी। वार एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति समाप्त, 20 से 26 नवंबर तक चला युद्धाभ्यास। गुजरात और राजस्थान के कई सेक्टर्स में की गई वॉर एक्सरसाइज, तीनों सेनाओं के साथ पुलिस ने भी लिया हिस्सा। युद्धाभ्यास के आखिरी दिन अटैक हेलीकॉप्टर, बैटलफील्ड में कमांडोज की फ्री फॉल तकनीक का इस्तेमाल। बिहार सरकार के खनन मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर रेड। पटना, कटिहार, अमरिया में घरों पर इनकम टैक्स की रेड। छापेमारी में सोने के बिस्किट, 30 लाख कैश, 50 लाख के विवा प्रॉपर्टी में कई कागजात मिले। मृत्युंजय कुमार के रिश्तेदार धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चैटर्जी के ठिकानों पर भी छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने की रेड। 2002 में गोधरा साबरमती ट्रेन हत्याकांड के दोषी हाजी बिलाल की मौत, 61 साल का था हाजी बिलाल। अचानक हाजी बिलाल की तबीयत हुई खराब, वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में किया गया था शिफ्ट। जम्मू कश्मीर में रियासी पुलिस ने 24 किलो आरडीएक्स और 71 हथगोले नष्ट किए। झारखंड के गुमला में नक्सली हमला, कुरुमगढ़ थाना के निर्माणाधीन भवन को आईडी लगाकर विस्फोट किया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने रात में किया हमला, बिल्डिंग में विस्फोट करने से पहले पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। छुट्टी पर आए नौसेना के अधिकारी की डूबने के कारण मौत, चेन्नई के कोवलम बीच पर बह गए थे। बिहार के डीजीपी ने हेडक्वार्टर में पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ, शराबबंदी को ठीक से लागू करने का लिया प्रण। डीजीपी एसके सिंघल ने दी चेतावनी, कहा शराब के कारोबार में जो पुलिस वाले शामिल पाए जाएंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अयोध्या में योगी सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन, बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की हुई शादी। कुरान की आयत के साथ गूंजे शादी के मंत्र। सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। एक दिन में 3,915 कपल्स की शादी करवाई गई, जिसमें 126 मुस्लिम जोड़े भी शामिल। गुरुग्राम में लगातार खुले में नमाज पढ़ने का विरोध, सेक्टर 37 में हिंदू संगठनों ने नमाज ग्राउंड में किया हवन। पुलिस की निगरानी में नमाज अता की गई, गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज ग्राउंड में। वाराणसी के खिड़किया घाट के सौंदर्यीकरण का काम जारी, टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज ओपीडी बंद, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अड़े डॉक्टर्स। दिल्ली की हवा में आज भी सुधार नहीं, एक्यूआई अभी भी 386 के लेवल पर। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी छाया रहा स्मॉग, सफेद धुंध की वजह से सुबह लोगों को हुई परेशानी, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, एक्यूआई 541 के स्तर पर। गुरुग्राम में भी एक्यूआई 350 के पार। नागपुर में देर रात हवाला कारोबारियों के 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, 84 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस को बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार संचालित होने की मिली थी जानकारी। छापेमारी में आयकर विभाग और पुलिस की 9 टीमें शामिल। दिल्ली में आरटीआर फ्लाईओवर पर रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में ड्राइवर घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस की 4 एसी बोगियों में लगी आग, कोई हताहत नहीं। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में जल जमाव, ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। तमिलनाडु के नागपट्टनम में बाढ़ जैसे हालात, 3 दिन से हो रही है भारी बारिश। उड़ीसा के टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती शुरू, डिजिटल मेथड से हो रही है गिनती। राजस्थान में नहीं थम रहा दलितों पर अत्याचार, राजस्थान के कोटपुतली में शादी समारोह में पत्थरबाजी, कई लोग घायल। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने कहा, घटना की जांच कर रहे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वडोदरा में रेलवे कोच में लड़की से रेप, मृतक की डायरी और मेडिकल रिपोर्ट से हुई पुष्टि। वेस्टर्न रेलवे के आईजीपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित। भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज पर मंडराया खतरा, कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। 17 दिसंबर से शुरू होना है भारत का अफ्रीका दौरा, 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 खेलने हैं। अभी भारत ए टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है, जहां 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका का दौरा बीच में ही छोड़ने का लिया फैसला, नए वेरिएंट के खतरे की वजह से लिया गया फैसला। कोसोवो में अज्ञात बंदूकधारी ने बस में की फायरिंग, बस ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत, एक घायल, नकाबपोश हमलावर ने वारदात को दिया अंजाम। अंटार्कटिका में पहली बार उतरा एयरबस A340, 3000 मीटर फीट लंबे बर्फ के रनवे पर की गई सुरक्षित लैंडिंग।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।